पूरा देश अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे अयोध्या नगर को सजाया जा रहा है। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आ चुका है। काशी के ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन और भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान किया है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मूर्ति की स्थापना का 12:29:08 से 12:30 33 सेकंड यानी 84 सेकंड में की विशिष्ट मुहूर्त में होगी। बाईस जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त उसमें 12:30 के आसपास मुहूर्त है। 84 सेकंड है। 16 वर्ग का जब देखा जाता है तो उसमें से 10 वर्ग उसी में मिले तो वो दिया है 12:30 के आसपास। 16 में से 10 अच्छे आए। 16 में से 10 अच्छे आए। और जब स्थापना हुई थी, शिलान्यास हुआ था, उस समय 15 अच्छे थे। इस समय परमात्मा ने इस अभिजीत मुहूर्त में विश्व को जीता था। जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब महीने से भी कम का वक्त बचा है। तैयारी जोर शोर से जारी है। भव्य गर्भगृह बनकर तैयार है। दिव्य मंदिर प्रांगण अपने वैभव को प्राप्त कर रहा है तो आने वाले 22 जनवरी को हिंदुस्तान के सम्मान की वापसी होने वाली है। तो ये अभिजीत मुहूर्त दिन का सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय रहता है, जिसमें सूर्य भगवान रहते हैं, उसको दिन मानते हैं। उसके 15 टुकड़े किए जाते हैं तो 8वां जो टुकड़ा पड़ता है, ठीक मध्याह्न समय पड़ता है, उसको अभिजीत बताया जाता है। ये अभिजीत बुधवार को नहीं चलता लेकिन अन्य वारों में चलता है। तो सोमवार का दिन है, अभिजीत मुहूर्त है, पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार है, शुभवार है, शुक्ल पक्ष है। मकर में भगवान सूर्य आ जा रहे हैं, इसलिए उत्तरायण भी हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने 22 जनवरी 2024 का महत्व 15 अगस्त 1947 जैसा बताया है, जब हजारों देशभक्तों का संघर्ष पूरा हुआ था और अब राम भक्तों की तपस्या पूरी होने वाली है। हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी ऐतिहासिक और भव्य महोत्सव की गवाह बनने वाली है। अयोध्या में महाउत्सव की तैयारी है तो देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए संत महात्मा और हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता जन जागरण में लग चुके हैं। दुनिया भर में उत्सव की तैयारी है। अभी से कलश यात्रा निकालकर राम भक्तों को जगाया जा रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी खुद पीएम मोदी बनने वाले हैं।
उससे पहले अयोध्या को सजाने संवारने का काम जारी है। सीएम योगी खुद पूरे काम पर नजर बनाए हुए हैं। एक ऐसा ही मनमोहक गेट बनाया गया है अयोध्या की एंट्री के समय, और यहाँ पर आप जैसे ही अयोध्या सिटी में एंट्री करते हैं वैसे ही आप देखिए कि बड़ा सा गेट बनाया गया है और इसको गांडीव यानी कि जो धनुष होता है उसका आकार दिया जा रहा है, और बीच में जो तीर बनाने का काम है उसको भी अभी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में एंट्री करते ही आपको ये बड़ा सा धनुष नजर आता है जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गांडीव की यानी कि धनुष की आपको याद दिलाता है। ये बताता है कि किस तरीके से अयोध्या का साजो सज्जा हो रही है, अयोध्या को कैसे सजाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या अब हवाई मार्ग से जुड़ चुकी है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को पहली टेस्ट फ्लाइट ने स्मूथ लैंडिंग की। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को पीएम मोदी करने वाले हैं। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के A320 प्लेन ने अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। 30 दिसंबर को दिल्ली से 2 फ्लाइट इसी रनवे पर लैंड कराई जाएंगी। 5 जनवरी से फ्लाइट की रेगुलर सर्विस शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या के समग्र विकास को लेकर के अयोध्या में पूरी जोर शोर से काम चल रहा है ताकि समूची अयोध्या का समग्र विकास किया जा सके। हम इस समय गुप्तार घाट के एक आइलैंड यानी कि टापू पर मौजूद हैं, और इस टापू पर आप देखिए चारों तरफ आपको गुप्तार घाट का जो पानी है वो नजर आएगा, और इसके बीच में इस टापू को 75 एकड़ की लैंड को डेवलप किया जा रहा है ताकि अयोध्या में बाकायदा जो विकास किया जा सके, जो दूर से सैलानी आए, जो पर्यटक यहाँ पर आए, उनके लिए एक नई चीज नजर आए। और आप सामने देखिए जो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, अभी फिलहाल ये तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैम्बू कॉटेज यानी कि बांस का ये कॉटेज है जिसको कि खास तौर पे उन मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है जो अयोध्या में आएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का माहौल अभी से शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड में भी 15 से 20 हजार लोग हर रोज राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो 22 जनवरी के बाद इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरीके से सज रही है, संवर रही है, लेकिन एडवेंचर के हिसाब से, चूंकि विदेशी सैलानी यहाँ पर आएंगे, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आएंगे, धार्मिक श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तो अगर अयोध्या में वो घूमने आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होंगे। हम इस समय गुप्तार घाट पर मौजूद हैं। गुप्तार घाट दरअसल वो जहां कही जाती है जहां प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी, और यहां से वो समाधि लेने के बाद विलुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, इसीलिए इस पूरी जगह को गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब अयोध्या में योगी सरकार अयोध्या वाटर स्पोर्ट्स के जरिए यहां पर एक बड़ी शुरुआत कर रही है। ऐसी शुरुआतें आपको लखनऊ यानी कि राजधानी में देखने को नहीं मिलेंगी। वो शुरुआत अयोध्या वाटर स्पोर्ट्स के नाम से फिलहाल लखनऊ के अलावा अयोध्या में शुरू हो रही है, और अयोध्या में आप देखिए कि किस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स के जरिए जो एडवेंचर होता है, लोग किस तरीके से यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से इन सारे खेलों का, एडवेंचर्स का वो इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसका एक्सपीरियंस करेंगे। जो एक्सपीरियंस उनको लखनऊ में नहीं मिलता है वो एक्सपीरियंस उनको अयोध्या में मिलेगा। और अयोध्या में जन जन के राम अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो आनंद और उत्सव के उस क्षण का करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में अलग अलग जगहों से शिलाएं भी आई हैं, और इन शिलाओं को बाकायदा कार्यशाला में अभी भी सहेज के रखा गया है। नेपाल गलेश्वर धाम यानी कि पोखरा से आई देवशिला, इस देवशिला को नेपाल से भेजा गया था ताकि राम मंदिर में जो मूर्ति का निर्माण होगा वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि मूर्ति में इस्तेमाल अगर नहीं किया जा सका है तो इन सभी शिलाओं का, जो कि आस्था के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ, मेहनत से ये सभी मूर्तियां के लिए भेजी गई थी, ये शिलाएं, इन शिलाओं का भी बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर के परिसर में, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, बेहद बृहद है, बहुत सारी जिसमें संभावनाएं हैं इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी भी देखिए कि जो शिलाएं बाहर से आई हैं, देखिए राजस्थान से ये 3 शिलाएं आई हैं, और इन 3 शिलाओं को भी बाकायदा फूल और माले से पूजा के साथ, विधिवत के साथ यहाँ पर रखा गया है। लोगों की जो आस्था है उसको भी देखिए कि यहाँ पर लोगों ने
पैसों को चढ़ा करके इनको नमन कर रखा है। और जितनी भी शिलाएं देखिए यहाँ आई हैं, सभी शिलाओं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, उसका उद्घोष लिखा हुआ है और सभी पे बाकायदा पूजा अर्चना की गई है, फूल चढ़ाए गए हैं। यानी कि जो लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का अपनी जो भावना है, उन भावनाओं की भी पूरी कदर की है राम मंदिर ट्रस्ट ने। क्योंकि जो शिलाएं बाहर से आई हैं, दूर दराज से आई हैं, उन सभी शिलाओं को शामिल किया जा रहा है राम मंदिर के परिसर में। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ऐसी शिलाओं का भी वहां पे सम्मिलित किया जा सके, ताकि सभी जन भावनाओं का आदर हो सके, सम्मान हो सके और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाया जा सके। मकसूद आलम और अरविंद के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।